अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पाई डे के ऊपर बहुत बड़ी जो अपडेट्स हैं वो आ चुकी हैं। यहाँ पे अपडेट्स का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि सिर्फ एक अपडेट नहीं है बल्कि काफी ज्यादा अपडेट्स हैं। यहाँ पे सेकंड माइग्रेशन की बात हुई है, यहाँ पे केवाईसी की बात हुई है, यहाँ पे जो वैलिडेटर्स रिवार्ड है उसकी बात हुई है। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्च पैड की बात हुई है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को डिस्कस किया गया है और कुछ ऐसी एप्स हैं जो कि मेन नेट की तरफ जा रही हैं, उनके यहाँ पे डिस्कशन हुई है। फिर क्रैकन के साथ जो कि एक अभी तक पाईकोर टीम ने कहीं पे नाम नहीं लिया था, वहां पे उसकी अनाउंसमेंट्स की बात हुई है। उसके साथ जो फ्यूचर प्लान है क्रैकन एंड पाई का, क्या कोलैबोरेशन होने वाली है, वो बात हुई है। इसके अलावा यहाँ पे जो एक मेन फोकस था कि जनाब मेन नेट के जो एक लाइव इकोसिस्टम है वो कब होगा और किस तरह से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो लॉन्च पैड में आएंगी, किस तरह से उसको लेकर चला जाएगा। ये बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं जो कि यहाँ पे आज की वीडियो में आपको वेरी वेरी सिंपल वर्ड्स में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आपको एक एक चीज जो है वो क्लियर हो सके। और थ्रू आउट मैं इसको ऑफिशियल अपडेट के ऊपर रखूंगा, अपना यहाँ पे कोई भी एक एक्स्ट्रा वर्ड इसमें ऐड नहीं करूंगा। ये अपडेट्स जो हमारे सामने आई है इस पे बकायदा एक वीडियो मैसेज भी आया है जिसमें डॉक्टर चेंग ड्यूफेन और डॉक्टर निकोलस कॉकलेस ने पाई डे भी विश किया है और पूरी कम्युनिटी से बात भी की है। तो बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं, वीडियो लंबी भी हो सकती है, तो इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट करते हैं बगैर वेट किए और टाइम वेस्ट किए जाते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ जाके देखते हैं कि अपडेट्स हैं क्या। तो इस टाइम पे गूगल पे मैंने लिख रखा है पाईकोर टीम लेटेस्ट ट्वीट। तो हमारे सामने कल की डेट में एक अपडेट देखने को आ रही है जो कि 11 आवर्स अगो आई है। मींस के अगर हम एशिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो ये रात को कोई 11 PM के बाद जो है ये अपडेट्स आई हैं और इसके बाद एक अभी 7 आवर्स यानी कि मिडनाइट में एक वीडियो मैसेज भी लगाया। तो इन दोनों को पहले ओपन करके देख लेते हैं। यहाँ पे जो अभी लेटेस्ट है 7 आवर्स अगो, जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक जो ऑफिशियल अकाउंट है @पाईकोर टीम वो लोड होना शुरू हो जाता है और हम लॉन्च करते हैं @पाईकोर टीम। यहाँ पे पाईकोर टीम ने 1 मिनट 20 सेकंड का मैसेज दिया है, हैप्पी पाई डे बोला है। इसके अलावा डॉक्टर निकोलस कॉकलेस और डॉक्टर चेंग ड्यूफेन ने आपके सामने आके बाकायदा जो एक 2026 पाई डे की एक सेलिब्रेशंस हैं जो कि उसमें माइलस्टोन अचीव किए गए हैं वो आपके सामने रखे हैं और इसके लिए उन्होंने एक साथ ऑफिशियल ब्लॉग जो है mindpie.com ये अटैच कर रखा है। अब इसमें कौन सी ऑफिशियल अपडेट्स दी गई हैं, इसको किस तरह से लेकर के चला गया है, इसके लिए यहाँ पे आप है कि पाई डे रिलीजेस एंड अपडेट्स इंट्रोड्यूसिंग इकोसिस्टम कैपेबिलिटीज एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग हाउ पाइनियर्स कैन बिल्ड पार्टिसिपेट एंड एंगेज विद पाई। पाई डे के ऊपर जो अपडेट्स रिलीज की गई हैं ये आपके सामने है। फिर जो टोकन लॉन्च पैड है ऑन टेस्टनेट नोड्स एंड प्रोटोकॉल अपग्रेड्स है, सेकंड माइग्रेशंस की यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके वैलिडेटर्स केवाईसी वैलिडेटर रिवार्ड है उनकी बात हुई है। मेन नेट एप्स इन पाई ऐप स्टूडियो, कुछ एप्स हैं जो कि मेन नेट में जा चुकी हैं। फिर सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग, पाई डे यूटिलिटी चैलेंज, ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलने वाली हैं। हम इस ब्लॉग को ओपन करके देखेंगे। ये एक वीडियो मैसेज था जो कि डॉक्टर चेंग ड्यूफेन और डॉक्टर निकोलस कॉकलेस की तरफ से हमें देखने को मिला। अब आ जाते हैं जो कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट इन्होंने पाई डे के ऊपर की। अब यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहले हम जब इसको ओपन करते हैं तो हम आते हैं @पाईकोर टीम ऑफिशियल चैनल है। यहाँ पे हैप्पी पाई डे 2026, वेरी डिसेंट डिजाइन इस बार इन्होंने रखा है और बहुत अच्छा लगा ये। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जी हैप्पी पाई डे 2026 पाई नेटवर्क 7th official anniversary. Today release introduce new ecosystem capabilities and expand how pioneers can build, participate and engage with Pi. 7th ऑफिशियल जो एक एनिवर्सरी है ये बाकायदा तौर पे इन्होंने यहाँ पे विश की है और इसमें बताया कि हम 7 साल के जर्नी में किस तरह से जो एक ये एक पाई नेटवर्क है इसको स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, इसकी कैपेबिलिटीज को बढ़ा चुके हैं, इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं और यहाँ पे मजीद चीज़ें जो हैं बेहतर की जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पाई की कम्युनिटी है उनको एंगेज किया जा सके। न्यू रिलीजेस इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ द टोकन लॉन्च पैड, इसमें टोकन लॉन्च पैड की बात हुई है। ऑन टेस्टनेट नोड एंड प्रोटोकॉल अपग्रेड्स, जो कि आपको भी याद है कि 12 मार्च को नोड्स की अपग्रेड हुई है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। सेकंड माइग्रेशन जो कि बहुत बड़ा कॉमन क्वेश्चन है अक्रॉस दी कम्युनिटी, यहाँ पे सेकंड माइग्रेशन की भी बात की गई है, इसके भी जो क्लियर रोड मैप है वो दिया गया है। केवाईसी वैलिडेटर रिवार्ड, ये भी बहुत बड़ा यानी कि एक क्वेश्चन था कि भाई वैलिडेशन रिवार्ड क्या होगा, तो बाकायदा तौर पे वैलिडेटर का क्या रिवार्ड मिलने वाला है कि
एक पाई की जो आपने वैलिडेशन की है, एक वैलिडेशन कितने पाई के बराबर होने वाली है, ये यहाँ पे बता दिया गया है। इसके अलावा न्यू सेंट्रलाइज एक्सचेंज लिस्टिंग जो कि अभी आपके सामने क्रैकन देखने को आई है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। मिननेट पेमेंट्स इन पाई ऐप स्टूडियो, सबसे बड़ी जो यहाँ पे अपडेट, में हर अपडेट को कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी अपडेट है। पेमेंट्स का जो मैकेनिज्म है वो भी डिफाइन कर दिया गया है। पहले होता था कि आप जब ऑनलाइन होते थे तभी पेमेंट्स आप कर पाते थे, ऑफलाइन पे आपकी पेमेंट्स नहीं होती थी, उसमें बहुत बड़ी चेंजिंग की गई है। एंड अ पाई डे यूटिलिटी चैलेंज, और एक पाई डे यूटिलिटी का चैलेंज भी दिया गया है। तो ये सारी अपडेट्स जो हैं ये आपके इस ऑफिशियल ब्लॉग में लगा दी गई हैं। जब हम इस ऑफिशियल ब्लॉग को ओपन करते हैं तो जो एक mindpi.com है, ऑफिशियल वेबसाइट है, हम यहाँ पे फॉलो कर जाते हैं और उसमें अगर हम कम्युनिटी में आके देखें तो ये एक ऑफिशियल ब्लॉग 14 मार्च पाई डे के ऊपर अपडेट हुआ है 2026, जिसमें वही कहते हैं कि हैप्पी पाई डे 2026, मेजर फीचर्स एंड इकोसिस्टम रिलीज सपोर्टिंग पायनियर्स एंड डेवलपर्स। बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पे दी गई हैं। पहले पैराग्राफ में वही है सारा कुछ जो मैंने भी आपको इनकी बता दिया है, जो कि हमें एक्स के अकाउंट पे जाके देखने को मिला। डायरेक्ट आते हैं, जो फर्स्ट अपडेट है पाई लॉन्च पैड ऑन टेस्ट नेट। पाई की जो एक लॉन्च पैड, जिसके ऊपर आपको ये सामने याद होगा कि PIRC एक गिटहब के ऊपर बाकायदा तौर पे आपको एक फीडबैक के लिए कहा गया है, या आपको एक गूगल का एक इन्होंने ड्राइव का भी एक लिंक दिया है, जहां पे आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि जाके जो एक लॉन्च पैड यानी कि एक टोकनोमिक्स का मॉडल है उसको आप देखें और उसके ऊपर अपनी जो एक ऑब्जर्वेशंस हैं या आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो शेयर करें। तो ये ओपन नेटवर्क्स की फर्स्ट एनिवर्सरी पे हुआ था, जो कि 20 फेब 2026 को था, और ये स्टिल अभी यहाँ पे आप ओपन है। इसमें 2 डिज़ाइन दिए गए थे, डिज़ाइन 1 एंड डिज़ाइन 2, और इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक देने वाला हूँ। इसके ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ मेन चीज़ें बताता हूँ कि 2 डिज़ाइन थे, जिसमें कि आपने ये देखना था कि मॉडल किस तरह से वर्क करे, और आपने एक किस्म का वोटिंग करना थी कि डिज़ाइन 1 के साथ आप जाना चाहेंगे या डिज़ाइन 2 के साथ। तो जो उसमें मेजॉरिटी जो उसमें जीतेंगे कॉइन्स, जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे, वही फिर डिज़ाइन जो है वो इसको लेकर चलेंगे। गिटहब के ऊपर वो यहाँ पे आपको बाकायदा तौर पे मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो बात की गई है, यहाँ पे ये भी है कि ये मैंने आपको सारा इजीली, आपको वेरी इजी आपको चीज़ें करके बता दी हैं। जो एक न्यू चीज़ है जो कि मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ऑल्दो कि मैंने उस वीडियो में भी की है, कि यहाँ पे आपके पाई कॉइन के अम्ब्रेला के अंदर काफ़ी ज़्यादा टोकन्स आने वाले हैं। यानी कि जो एप्स हैं वो एप्स खुद जो है वो टोकन्स को, अपने टोकन्स को वहाँ पे बिल्ड कर पाएंगी, और उनको कुछ जो है हेल्प होगी पाई की जो मेन लिक्विडिटी है वो बनाने में। यानी यहाँ पे पाई कोर टीम आपसे कोई भी जो चीज़ है वो डिमांड नहीं करने वाली है, ना आपसे यहाँ पे कोई भी जो लिक्विडिटी है उसका कोई स्कैम होने वाला है। वरना काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं कि रग पुल हो जाते हैं क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे जो पाई कोई भी जो टीम होती है, कोर टीम होती है, वो पैसे लेके भाग जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज नहीं होने वाली मेरे भाई। ये सारे ये जो 1, 2 से 3 पैराग्राफ हैं, इन पैराग्राफ में सिर्फ और सिर्फ यही सारा मैसेज था जो कि मैंने आपको बहुत आसान और बहुत शॉर्ट करके आपको बता दिया है। बाकी इसके अलावा यही है कि द ओवरऑल डिजाइन ऑफ इकोसिस्टम टोकन एंड द पाई लॉन्चमेंट प्रोग्राम आर सब्जेक्ट टू चेंज बेस्ड ऑन द कम्युनिटी फीडबैक ऑन द डिजाइन डाटा गैदर ड्यूरिंग द टेस्टनेट पीरियड एंड फीडबैक फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स दैट इंटेंड टू इश्यू सच अ यूटिलिटी टोकन। बाकी जो अभी वहाँ पे 2 डिजाइन आपके साथ शेयर किए गए हैं वो आपके बाद में इसको चेंज कर दिया जाएगा। जब टेस्ट नेट पे उसके ऊपर देखा जाएगा कि कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस भी की जाएंगी और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा मेन नेट में। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है लॉन्च पैड के पर्सपेक्टिव में। देखें कि हर ऐप को अब अपना टोकन क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और जो उससे मेन टोकन है पाई कॉइन वो वहाँ पे स्ट्रेंथन होगा, उसके लिए लिक्विडिटी जनरेट होगी। तो ये एक जो मेन अपडेट थी वो हो गई। उसके बाद नोड्स एंड प्रोटोकॉल अपग्रेड। आपको याद होगा कि नोड्स की जो है वो अपग्रेडेशन होती जा रही है। अभी हमने 12 मार्च को देखा, डायरेक्ट आ जाते हैं कि पहले हमारे पास फेब 15 में अपग्रेडेशन
वैलिडेशन आई थी V19.6 की, फिर यकम 1 मार्च को हमने यहाँ पे किया 19.9, फिर 13 मार्च जो कि अभी द डे बिफोर येस्टरडे था उस पे 22.2 जो है वो आ चुकी है। और ये एक अपग्रेडेशन जो है ये आपको भी समझ नहीं आ रही होगी कि भाई अब नोड के अपग्रेड होने से क्या फ़ायदा होता है। तो नोड्स की अपग्रेड होने से जो बैकएंड के ऊपर डेवलपर्स की वर्किंग है, जो कि वहाँ पे आप ये समझ लें कि रूट है किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी चीज़ का, जो रूट है वो स्ट्रेंथन होता है। यानी इकोसिस्टम के लिए नोड्स की अपग्रेडेशन, उसमें जो है एडवांस फीचर्स का ऐड होना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इससे जो आपका ऊपर बिल्डिंग बनेगी, जो कि आपका एक इकोसिस्टम सारा बिल्ड होगा, उसकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो पाएंगी। तो नोड्स की अपग्रेडेशन यहाँ पे हमें इस तरह से है। और इसके लिए आपके जो NFTs हैं वो भी, और Web3 में इसकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। और अब तो नोड को जो है बाकायदा तौर पे एज ए थर्ड पार्टी जो एक सर्विसेज हैं पाइकोर टीम ने वो भी प्रोवाइड करना स्टार्ट की हुई है। ये वो सारी एक्सप्लेनेशन है जो कि वेरी इजी एंड सिंपल वर्ड में आपको दे दी है। यहाँ पे आपको सारा कुछ वही देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा इसका मैं ऑफिशियल लिंक आपको देने वाला हूँ ब्लॉग का, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, स्क्रीनशॉट लेके मुझे ईमेल कर दें, या मुझे आप नीचे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे। आ जाते हैं सेकंड माइग्रेशन एंड रेफरल बोनस माइग्रेशंस। ओ माय गॉड, सबसे बड़ी अपडेट जो हम ये देखें, अगर मैं आपको अपनी बात करूँ तो मेरे जितने भी कमेंट्स आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा होता है सेकंड माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन, सेकंड माइग्रेशन कब होगी। और मैं सबको क्वेश्चन करता आंसर करता 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 थक गया। लेकिन इसके ऊपर भी पाइकोर टीम ने एक बड़ी अपडेट दे दी है, और वो ये है कि सेकंड माइग्रेशन हैव स्टार्टेड एंड विल कंटिन्यू विद अ ग्रेजुअल रोल आउट। जो मैं आपको चीज कहता था कि सेकंड माइग्रेशन इज नॉट समथिंग लाइक एन इवेंट जहां पे जाके आपको कुछ क्लिक करना पड़े, बल्कि इसको अगर आपने करना है तो ये एक ऑटो प्रोसेस है। और ये ऑटो प्रोसेस के ये नहीं है कि किसी खास डे के ऊपर जो है ये स्टार्ट होगा, ये आपके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप मीट कर लेंगे तो आपका ये स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि आपके सारे स्टेप क्लियर होने चाहिए, आपके जो रेफरल, आपके जितने भी लिंक्स हैं उनकी केवाईसी जो है वो अचीव होना चाहिए, और आपके डेली के सेशन जो हैं वो आपके होने चाहिए। उसमें कोई ये नहीं होना कि आप बस अपनी, अगर आप पाई कॉइन की माइनिंग को छोड़ चुके हैं तो आप पाइकोर टीम से मत एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी माइग्रेशन करेगी या आपके टेंटेटिव अप्रूवल के मामले हल करेगी। आपको एक्टिव रहना है टू शो दी पाइकोर टीम एंड द AI इंटीग्रेटेड सिस्टम के भाई आप एक एक्टिव यूजर है। एक्टिव यूजर्स के ही सारी माइग्रेशंस और टेंटेटिव अप्रूवल वाले मामले हल होंगे, इसके अलावा किसी के नहीं होंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो आपके 2 स्टेप है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इसको लाजमी इंश्योर करें कि आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो चुकी है। अगर आपके ये वाले स्टेप क्लियर हैं तो आपके जो रेफरल बोनस हैं वो भी माइग्रेट होंगे, आपकी जो सेकंड माइग्रेशन है वो भी कंप्लीट होगी। इतने बड़े पैरे में इतनी शॉर्ट एंड इतनी प्रिसाइज और इतनी आसान अल्फाज में आपको बता दिया, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आपके लिए मैं डाटा बहुत सिंपल एंड इजी वर्ड्स में लेके आता हूँ। अब आ जाते हैं वैलिडेटर्स रिवॉर्ड के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा पाइनियर्स के यहाँ पे दिल टूटने को भी हैं, और कुछ पाइनियर्स को यहाँ पे जो समझ भी आ जाएगा कि किस तरह से इसको लेकर के चला जा रहा है। यहाँ पे कुछ इसकी कैलकुलेशन भी दी गई है। और सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड अगर बता दें तो वैलिडेशन ये होती हैं कि आप जितने भी पाइनियर्स ने वैलिडेशन कर रखी हैं, मीन्स कि आपने लोगों को, दूसरे लोगों को KYC करने में हेल्प आउट किया है, आपने उनके जो फेस की रिकग्निशन, इसके अलावा जो आपने ऑथेंटिकेशन वगैरह कर रखी हैं, तो उसके ऊपर अनाउंसमेंट थी कि हर वैलिडेशन के ऊपर जो है एक रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे पाइकोर टीम ने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपके दिल टूटें। ये आप ही हैं और आपके ही कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन लोगों ने ऐसे बातें कर रखी थी कि जनाब इतने इतने पाई मिलेंगे एक वैलिडेशन के ऊपर। तो और मैं हमेशा से कहता था कि ऑफिशियल अपडेट का वेट करें, इसलिए मैं प्राइस पे भी कहता हूँ कि प्राइस भी जो है वो इकोसिस्टम के साथ एसोसिएट है। यहाँ पे जो वैलिडेशन का रिवॉर्ड इन्होंने रखा है, इसके लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कैलकुलेशंस करके दिखाई हैं। उन कैलकुलेशंस में अगर हम आ जाते हैं तो इन अ वेरी सिंपल वर्ड में अगर आपको बताऊं कि एक वैलिडेशन के ऊपर जो आपको
एक पाई मिलने वाला है 0.0504179 पाई पर वैलिडेशन। यानी आपने जितनी वैलिडेशंस की हैं उसके ऊपर एक वैलिडेशन के ऊपर आपको ये अमाउंट मिलेगी। यानी आप अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर आपने 10 वैलिडेशंस की हैं तो आपको एक हाफ पाई जो है वो यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाला है। इसी तरह से ये तो 10 पाई तो 10 वैलिडेशंस तो बहुत कम है, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे हंड्रेड्स में वैलिडेशन कर रखी हैं। तो यहाँ से इस अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि आपके वैलिडेशन जो है वो कितना आपका रिवॉर्ड बना है। और ये जो रिवॉर्ड है ये आपको तकरीबन विद इन नेक्स्ट 10 डेज जो है आपको यहाँ पे आपके भेज दिया जाएगा। इसका भी इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियल एक लाइन दी हुई है जो मैंने अभी यहाँ पे रीड आउट की थी कि 10 डेज के अंदर जो है आपकी ये माइग्रेशन इसकी वैलिडेशन रिवॉर्ड की ये कंप्लीट कर ली जाएगी। खैर ये मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देने वाला हूँ, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा पढ़ना, यहाँ से इसको अंडरस्टैंड करना। और फिर भी कोई उसमें आपको कोई क्वेश्चन हो तो यू आर वेलकम इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हम यहाँ पे देख लेते हैं तो वैलिडेशंस के लिए इन्होंने ये बताया कि अब 50% जो वैलिडेशंस हैं वो बॉट्स के ऊपर भी कर दी गई हैं, यानी कि एआई की इंटीग्रेशन करके उसको ह्यूमन इन द लूप प्रोसेस का नाम दिया है कि यानी कि अब 50% वैलिडेशन जो है वो ह्यूमंस करेंगे और 50% जो है वो आपकी जो एआई की बॉट्स हैं वो करेंगी। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ें देखने को मिली। इसके अलावा जो एक और अपडेट है वो है कि पाई ऐप स्टूडियो एनेबल्ड ऑन मेन नेट। कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि मेन नेट पे शिफ्ट कर दी गई हैं और ये जो प्रोसेस जो 14th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो गया है ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि हम अब इस टाइम पे इकोसिस्टम लाइव के बहुत ज़्यादा करीब हैं और 2026 में हम इकोसिस्टम जो है वो लाइव होता हुआ देख रहे हैं। अभी ऐप्स वो कौन सी हैं जो कि वहाँ पे शिफ्ट की गई हैं और किस तरह से वो वर्क करेंगी ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, सिर्फ ये बताया कि कुछ ऐसी ऐप्स हैं जो कि वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई हैं। इसके अलावा क्रैकन लिस्टिंग की बात हुई है कि उसको जो है एज ए KYB वेरीफाइड बिजनेस के तौर पे वहाँ पे ऐड कर लिया गया, इसकी इंटीग्रेशन हो गई है। और पाई डे का 2026 का यूटिलिटी का चैलेंज दिया गया है, एक बैज है वो आप जो है वहाँ पे अचीव कर सकते हैं अगर आप उसके जो कुछ चीज़ें हैं वो आप उसको कंप्लीट करते हैं, आप इसको शेयर करते हैं और अगर आप अपने जो एक सेफ्टी सेंटर है उसको आप अगर वहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और इन लास्ट में उन्होंने यही बताया कि जी लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो पाई डे के ऊपर जितनी भी आपको ऑफिशियल अपडेट्स दी हैं पाई कोर टीम इसके ऊपर फुली फोकस्ड है और इस 2026 ईयर्स में पूरे इस नेटवर्क को जो है एक यूटिलिटी ड्रिवन क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम बना देंगे। और एंड पे कहा है कि हैप्पी पाई डे 2026 पायनियर्स। तो ये एक ऑफिशियल अपडेट थी जो कि पूरा ब्लॉग मैंने आपके साथ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में डिस्कस किया। इतने ज़्यादा सिंपल वर्ड्स में और इतना ऑथेंटिक कंटेंट देने पे मेरे भाई एक लाइक तो बनता है, एक लाइक इधर बनता है, एक लाइक उधर बनता है। तो इसको ज़रूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें चैनल को, कम्युनिटी की रीच इसकी बढ़ाएं ताकि एक ऑथेंटिक कंटेंट जो है वो तमाम पायनियर्स को पता चल सके और यहाँ पे जितने भी हार्ट ब्रेक्स हैं या जितने भी रूमर्स हैं उनको किल किया जा सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, फिर एक ऑथेंटिक कंटेंट के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।